बादशाह अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरे राज्य में मशहूर थी। बीरबल केवल बादशाह के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था, बल्कि अकबर का सच्चा मित्र भी था। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया था। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि बीरबल गंभीर रूप से बीमार हो गया है। कई दिनों से वह दरबार में नहीं आ पाया था। दरबार की रौनक जैसे फीकी पड़ गई थी। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठे बैठे सोचा, दरबार बिना बीरबल के सुना सुना सा लगता है। मैं उसे देखे बिना रह ही नहीं सकता। हर दिन बीरबल की बीमारी की खबरें अकबर तक पहुंचती और उनकी बेचैनी बढ़ती जाती। कई बार उन्होंने राजवैद्य से पूछा, क्या बीरबल ठीक हो जाएगा? कहीं ये बीमारी उसके दिमाग पर असर तो नहीं डाल देगी? उसकी चतुराई ही उसकी असली ताकत है। वैद्य ने समझाया, महाराज, बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन अगर मन और बुद्धि मजबूत हो तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अकबर को चैन नहीं था। आखिरकार उन्होंने खुद बीरबल से मिलने का निश्चय किया। एक दिन अकबर साधारण वेश में कुछ अंगरक्षकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल उन्हें देखकर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, परंतु कमजोरी ने उसे रोक दिया। अकबर ने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं बीरबल, आराम करो। मैं आज तुम्हारे लिए बादशाह नहीं बल्कि एक मित्र बनकर आया हूँ। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी दवा है। बीमारी के कारण बीरबल का चेहरा पीला और शरीर दुर्बल हो चुका था, फिर भी उसकी आंखों में वही पुरानी बुद्धिमत्ता चमक रही थी। अकबर ये परखना चाहते थे कि बीमारी ने कहीं बीरबल की चतुराई को तो कमजोर नहीं कर दिया। जैसे ही बीरबल पानी पीने और दवा लेने के लिए अंदर गया, अकबर ने एक छोटी सी चाल चली। उन्होंने बीरबल के पलंग के चारों पांव के नीचे कागज के टुकड़े रख दिए। पलंग अब हल्का सा ऊंचा हो गया था। अकबर मन ही मन मुस्कुराए। अगर बीरबल सचमुच में पहले जैसा है तो उसे ये फर्क जरूर महसूस होगा। कुछ देर बाद बीरबल लौट आया और पलंग पर लेट गया। लेटते ही उसने करवट बदली और फिर चौंक कर उठ गया। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। अकबर जानबूझकर उससे सामान्य बातें करने लगे। कैसा लग रहा है बीरबल? दवा काम कर रही है ना? दरबार में सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन बीरबल का ध्यान कहीं और ही था। उसे बार बार लग रहा था कि बिस्तर वैसा नहीं है जैसा वो छोड़कर गया था। आखिरकार उसने कहा, हुजूर, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरा पलंग बदल गया है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अकबर ने मासूम बनकर पूछा, गड़बड़? कैसी गड़बड़? बीमारी में अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता है। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहाँपना, मेरा शरीर भले ही बीमार है, लेकिन मेरा दिमाग अब भी पहले जैसा ही है। पलंग के पांव के नीचे कुछ दबा हुआ है, शायद कागज का टुकड़ा। अकबर ये सुनते ही हंस पड़े। वाह बीरबल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। बीमारी ने तुम्हारे शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ अभी भी वैसी ही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँपना, इंसान का असली खजाना उसका धन या रूप नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि है। बीमारी धन छीन सकती है, रूप बिगाड़ सकती है, मगर सच्ची बुद्धि और समझदारी कभी खत्म नहीं कर सकती। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल का हाथ थामा और बोले, सही कहा तुमने मेरे दोस्त। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में बीरबल पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से दरबार में आने लगा। ये घटना हमेशा याद दिलाती रही कि शरीर भले ही बीमार हो जाए, लेकिन यदि मन और बुद्धि मजबूत हो तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है।